हाय फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि आज हम लोग 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, वो भी किसके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। ठीक है ना। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आंसर हम लोग आज करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ये हम लोग आज हिंदी में देख रहे हैं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इंग्लिश में भी इसको टाइप कर देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में करते रहेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप लोग इतना समझदार हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सीधी बात है, बीएस लैम्बर्ट लॉ। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मेन यूज़ क्या है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या काम करता है? सेल काउंटिंग करता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है और ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। नहीं करता है, इन सब में से नहीं करता है। ना इसको करता है, ना इसको करता है, ना इसको करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हमारा होता है वो लाइट की एब्जॉर्बेंस को मेज़र करता है, कितनी लाइट पास हुई है उसको मेज़र करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या आ जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो मोनोक्रोमेटर होता है उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है? नंबर ए, सैंपल मिक्स करना। सेकंड, सिंगल वेवलेंथ सेलेक्ट करना। सी नंबर क्या है? कूलिंग करना। डी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल करना। ठीक है ना। तो हमारे इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पी नंबर है, सिंगल वेवलेंथ को सेलेक्ट करना। ठीक है ना। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? लाइट सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लाइट सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? इंक्यूबेटर, टंगस्टन लैम्प, सेंट्रीफ्यूज, ऑटोक्लेव। तो पहला नंबर तो हमारा इंक्यूबेटर और ये ऑटोक्लेव और ये सेंट्रीफ्यूज, ये सारे हमारे क्या है? इसमें से कोई लाइट का सोर्स नहीं है। इंक्यूबेटर जो है हमारा ये 37 डिग्री को मेंटेन करता है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूज हमारा सेंट्रीफ्यूज करता है। ऑटोक्लेविंग करता है हमारा। तो इससे हमारा लेन देन नहीं, हमारा बी वाले पे लगाएंगे टंगस्टन लैंप। सीधा सीधा यहाँ लैंप दिया, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो लैंप मतलब लाइट सोर्स, इसी पे लगा देंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यूवी रीजन के लिए कॉमनली कौन सी लैंप यूज होती है? यूवी रीजन के लिए कौन सा यूज होता है? मर्क्यूरिक लैंप, टंगस्टन लैंप, ड्यूटेरियम लैंप और एलईडी लैंप। एलईडी लैंप का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है। बात करें तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा यही क्वेश्चन। थोड़ा सा ये हो सकता है कि मतलब ज़्यादातर कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सी वाला ड्यूटेरियम लैंप। आपको कुछ ना कुछ तो पता ही चलेगा लेक्चर देखने से। ठीक है ना। सी वाला हो जाएगा ड्यूटेरियम लैंप। आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्या है? विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज क्या होती है? विजिबल, ए 100 से 200 नैनोमीटर, बी 200 से 400 नैनोमीटर, सी 400 से 700 नैनोमीटर, डी 700 से 1000 नैनोमीटर। तो हमारा सिक्स का सही हो जाएगा। विजिबल जो रीजन होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर का होता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखेंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ब्लैंक सोल्यूशन का यूज़ क्यों किया जाता है? तो नंबर ए, कैलिब्रेशन के लिए, बी कलर चेंज के लिए, सी सैंपल को हीट करने के लिए, डी फिल्ट्रेशन के लिए। पहला नंबर तो जो हमारा सैंपल को हीट करने की बात है, कोई मतलब ही नहीं है। हमारा ब्लैंक सोल्यूशन हीट तो करेगा नहीं, उसमें फ्लेम तो है नहीं। दूसरा फिल्ट्रेशन के लिए, वो हमारा फिल्टर भी नहीं करेगा, उसमें कुछ है नहीं। बी वाला क्या है? कलर चेंज के लिए। कलर चेंज के लिए जैसे एक मतलब यही दो क्वेश्चन है कि थोड़ा सा बन सकता है, लेकिन हमारा यूज़ क्या करते हैं, किस लिए? कैलिब्रेशन के लिए। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैलिब्रेशन के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? बीयर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ए टेम्परेचर से, बी कंसनट्रेशन से, सी प्रेशर से, डी ह्यूमिडिटी से। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन से। ठीक है ना। 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसमिटेंस का सिंबल क्या होता है? ए होता है, बी टी होता है, सी होता है, डी होता है। तो हमारा 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। टी हो जाता है हमारा ट्रांसमिटेंस का सिंबल। बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़। 10th क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्या 10th वाले में?
एब्जॉर्बेंस का सिंबल क्या होता है? अब एब्जॉर्बेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ए हो जाता है, बी एक्स हो जाता है, सी जेड हो जाता है, डी पी हो जाता है। पूरे लैम्बर्ट्स और बियरले में एक्स और जेड का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ए एब्जॉर्बेंस हो जाता है, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्यूबिट किस चीज़ की बनी होती है? ए रबर की, बी प्लास्टिक ग्लास क्वार्ट्ज की, सी वुड की, डी स्टील की, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टिक ग्लास और क्वार्ट्ज, इन तीनों की हमारी बनी होती है क्या? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो यूज़ करते हैं क्यूबिट, ठीक है ना। तो बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी क्यूबिट यूज़ होती है? ए प्लास्टिक की क्यूबिट, बी ग्लास की क्यूबिट, सी क्वार्ट्ज क्यूबिट, डी रबर क्यूबिट। तो राइट आंसर इज सी इज हमारा राइट आंसर है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क्वार्ट्ज क्यूबिट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 13 में हमारा क्या आ जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिटेक्ट का काम क्या है? डिटेक्टर का काम क्या है? मतलब जो हमारा डिटेक्टर लगा होता है उसका क्या काम होता है? ए हीट प्रोड्यूस करना, बी लाइट डिटेक्ट करना, सी कूलिंग करना, डी प्रेशर बनाना। तो हमारा यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइट डिटेक्ट करना। बी इज अ राइट आंसर। हमारा वो क्या करता है? लाइट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ क्लिनिकल लेबोरेटरी में किस लिए होता है? ए बायोकेमिकल टेस्ट, बी एक्सरे, सी ईसीजी, डी एमआरआई। तो हमारा ए इज अ राइट आंसर। बायोकेमिकल टेस्ट के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए इज अ राइट आंसर। 15 क्वेश्चन हमारा आ गया, ऑप्टिकल डेंसिटी और एब्जॉर्बेंस में रिलेशन क्या है? ए दोनों सेम होते हैं, बी कोई रिलेशन नहीं, सी इनवर्स रिलेशन, डी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता दो। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। एब्जॉर्बेंस में रिलेशन जो है क्या होगा? दोनों सेम होते हैं। ए इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? अगर सोल्यूशन डार्क कलर का हो तो एब्जॉर्बेंस क्या होगी? ए कम होगी, बी जीरो होगी, सी ज़्यादा होगी, डी कांस्टेंट होगी। तो हमारा नंबर जब ज़्यादा उसका डार्क सोल्यूशन है, कलर है, तो हमारा यहाँ पे उसका जो हो जाएगा एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारे यहाँ पे 17 क्वेश्चन क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वेवलेंथ किस यूनिट में मेजर होती है? तो ए मीटर, बी ग्राम, सी नैनोमीटर, डी लीटर। तो हमारा किस में मेजर होती है? सी नैनोमीटर में, ठीक है ना। सी इज अ राइट आंसर। 18 कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेजर डिफरेंस क्या है? ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाइडर वेवलेंथ यूज़ करता है, बी दोनों सेम होते हैं, सी कैलोरीमीटर यूवी यूज़ करता है, डी कैलोरीमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होता है। पहला नंबर तो कैलोरीमीटर कभी ज़्यादा एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? वाइडर वेवलेंथ यूज़ करता है, ठीक है ना। 18 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 19 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्लिट का फंक्शन क्या है? ए हीट देना, बी नैरो बीम बनाना, सी कूलिंग करना, डी मिक्सिंग करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, नैरो बीम बनाना। बी इज अ राइट आंसर। 20 बियर लिमिट का फार्मूला क्या है? तो ए स्क्वेयर टू लॉग आई जीरो आई नॉट अपान आई। इसमें क्या है? वी बराबर आई आर, सी वाला हो जाएगा पी वी बराबर एन आर टी, डी एफ बराबर एम ए। तो ए इज़ अ राइट आंसर। हमारा ए वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए इक्वल टू लॉग आई नॉट अपान आई हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 21 का क्वेश्चन है हमारा क्या? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में होता है? ए यस, बी नो, सी कभी नहीं, डी सिर्फ रिसर्च में। तो हमारा ए इज अ राइट आंसर। हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 22 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट, डी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट।
तो ए इज अ राइट आंसर। ए हमारा क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन हमारा क्या है, सैंपल सॉल्यूशन को किस कंटेनर में रखा जाता है। ए पेट्री डिस्क, बी टेस्ट ट्यूब, सी क्यूबेट, डी फ्लास्क। तो 23 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी क्यूबेट। हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कलरीमीटर में जो भी यूज़ करते हैं वो क्या होता है, क्यूबेट होता है, ठीक है ना। तो क्यूबेट में सैंपल रखते हैं। 24 हमारा क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एब्जॉर्बेंस बढ़ने पर ट्रांसमिटेंस क्या होती है, ठीक है ना। 24 का ए इंक्रीज होगी, सी डेम होगी, मतलब सेम रहेगी, सी हमारा डिक्रीज होगी, डी डबल होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की बात नहीं, सी वाला हो जाएगा। अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ने पे ट्रांसमिटर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। 25 का हमारा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ किस फील्ड में होता है। ए बायोकेमिस्ट्री, सी माइक्रोबायोलॉजी, सी हमारा रिसर्च लेबोरेटरी। तो हमारा यहाँ पे सारे में यूज़ करते हैं, तो हमारा डी आंसर ऑल ऑफ द एबव सही है, डी वाला सही है। ऐसे वीडियो के लिए आप लोग हमको फॉलो कर लीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। तो आज हमारा ये 25 क्वेश्चन का था, वो भी किसका था, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का था। तो ठीक है, चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।